चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नारायण चंदेल है कौन। तो आपको बताते हैं कि कौन है नारायण चंदेल। 19 अप्रैल 1965 को जन्मे नारायण चंदेल पहली बार 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद नारायण चंदेल ने साल 2003 में विधानसभा चुनाव उसी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा, लेकिन वे कांग्रेस के मोतीलाल देवांगन से हार गए थे। 2008 का विधानसभा चुनाव उन्होंने फिर से जीता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपाध्यक्ष बने। हालांकि 2013 में नारायण चंदेल फिर से चुनाव हार गए, लेकिन 2018 में वे दोबारा से कांग्रेस पार्टी के मोतीलाल देवांगन को 4188 मतों से हराया है। 2008 से 2013 के बीच नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। नारायण चंदेल बीजेपी के संगठन में भी कई पदों को संभाल चुके हैं। जांजगीर विधानसभा से विधायक नारायण चंदेल संसदीय मामलों के भी अच्छे जानकार बताए जाते हैं। वे बीजेपी में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। सहयोगी हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, तो जिस तरीके से लगातार प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2023 के मद्देनजर ये बदलाव कितना खास? बिल्कुल, जिस तरीके से मिशन 2023 को लेकर भाजपा अपने चेहरे पर चेहरे बदलती जा रही है, संगठन में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को बदलकर उनके स्थान पर अरुण साव को कमान सौंपी गई थी, ठीक उसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के स्थान पर नारायण चंदेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो जिस तरीके से चेहरे पर चेहरे बदलते जा रहे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव तक चेहरे इतने बदलेंगे भाजपा में कि लोग गिनते नहीं बनेगा, ऐसे चेहरे बदलने वाले हैं। इस बार भाजपा बिल्कुल कारपोरेट कल्चर की तर्ज पर यहाँ पर सारे चेहरों पर अब दांव लगाती नजर आ रही है। दूसरी तीसरी कतार में खड़े हर नया नेता अब यहाँ पर कतार से आगे निकल के आ सकता है। तो ऐसी संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा अब नए चेहरों पर दांव लगाती नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ भाजपा का चेहरा जिस तरीके से बदलता जा रहा है, तो आने वाले समय में ये परिवर्तन लगातार निरंतर चलता रहेगा। जी अमित, ऐसे में जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, किस तरीके से राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर समीकरण क्या बदलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधना एक बड़ी समस्या हर राजनीतिक दल की होती है। ऐसे में जिस तरीके से अरुण साव को प्रदेश की कमान सौंपी गई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो सत्ता में जो विपक्ष का चेहरा है वह आज बदला गया है, तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन का एक असर तो देखने मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 15 सालों तक सरकार जो भाजपा की सरकार का जो चेहरा रहा, लगभग वही लोग रहे, वही पुराने चेहरे रहे। जनता भी उकता गई थी। वर्ष 2018 में जनता ने पूरी तरह से भाजपा को नकार दिया। 15 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद मात्र 15 सीटों पर भाजपा पहुंची। तो एक बड़ा परिवर्तन इस बार देखने मिल रहा है और यहाँ पर हर चेहरे को बदलने की कवायद अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ की जमीन पर कदम रखते कहा था कि लिफाफे में किसका नाम है, ये भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पता चलेगा। तो निसंदेह नारायण चंदेल पर इस बार जिस तरीके से विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक आक्रामक चेहरे को लाया गया है। जिस तरीके से एक अनुभवी नेता है नारायण चंदेल, उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव रहे, कभी वो हारे कभी जीते, लेकिन साथ ही संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। तो ऐसे में उनका जो दीर्घकालीन अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं आगे चलने के लिए भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल अमित, और ऐसे में बीजेपी लगातार आक्रामक मोड पे भी नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े बदलाव भी लिए जा रहे हैं। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।